को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल के अति लाडली वहदत स्वरूपा हकजात स्वरूपा आत्मा है। परम धाम में आपके मूल स्वरूप और इस संसार में आपके आवेश स्वरूप। सभी के चरणों में वंदना करते हुए इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाया जाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। एक बहुत अद्भुत बात है कि धामधनी की लीला में परम धाम में अनंत स्वरूप है और वो सभी स्वरूप हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के हैं। सबके तन नूरतन है, सबका दिल एक दिल है, धामधनी का दिल। ऐसी अद्भुत लीला जिसको स्वलीला अद्वैत कहते हैं, धामधनी की जो अद्वैत स्वरूप है, मूल अद्वैत स्वरूप है, उनके ही लहरों के द्वारा अद्भुत लीलाएं होती और लहरों की बूंदों को सुंदर साथ इस संसार में एक सागर की लहरों की बूंदें नहीं गिनी जा सकती, ना ही एक सागर के अंदर जो अथाह जल होता है उसके अंदर कितनी बूंदें हैं, अनंत बूंदों का मिला जुला स्वरूप वो सागर होता है। क्या इस संसार में कोई सागर की बूंदों को गिन पाया? नहीं गिन सकता, असंभव। सूरज दमकता हुआ चमकता हुआ आसमान पे प्रकट होता है तो वो यहां से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, उससे भी अधिक। लेकिन उसके अंदर दाहकता क्या कोई आज तक माप पाया? उस सूरज की अंदर अनंत किरणें हैं, क्या आज तक कोई भी विज्ञान इन किरणों को गिन पाया? नहीं, ये सब असंभव बातें हैं।
तो इस संसार जो क्षर ब्रह्मांड है, बनकर मिट जाने वाला है, जब वहां के जड़ चीजों की गणना मापी हम नहीं कर पाते, तो सोचिए परम धाम के उस अद्भुत अनंत नूरी स्वरूप की किरणों के बूंदों को, लहरों के बूंदों को क्या गिन पाएंगे। वहां जिमी पर अनंत रेती के कण है, कोई जुबान उसकी गिनती नहीं कर सकता और ना गिनती करने का दुस्साहस करना चाहिए। बस उसकी शोभा को निहारे और उसमें मगन रहें, और वही हमारे प्रेम का स्वरूप होता है। किसी का प्रेम ज्यादा, किसी का कम, अगर वो प्रेम है तो उसमें ज्यादा और कम तो हो ही नहीं सकता। प्रेम तो प्रेम है। इश्क तो इश्क है। अब उस इश्क में ज्यादा और कम क्या होगा। और ये बातें धामधनी ने बड़े प्यार से, मानो हमारी परीक्षा ले रहे हो, लीला रूप में हम सबको अजमा रहे हो, तो हम सबके दिल में डाल दिया कि अपने अपने इश्क की महिमा गाओ, बखान करो। और वो किसमें प्रकट हुआ? इश्क रब्त में। मूल तन एक, अक्षरातीत का। मूल दिल एक, किसका? अक्षरातीत का। इसके अलावे दूजा कुछ भी नहीं है। हां, सागर तो एक ही है, लेकिन लहरें अनेक हैं, और हर लहर सागर की अनंत खजाने को अपने अंदर धारण किए होता है, यानी खजाना, यानी गुण। जो सागर का रस है, वही रस हर लहर में व्याप्त रहता है। तो सागर अगर एक है, एक का दूसरा शब्द है वाहिद। और एक हिंद वाहिद अरबी में है और हिंदी में उसको अद्वैत कहते हैं, यानी जहां दो नहीं, सिर्फ एक है। और उस अद्वैत की लहरें स्वलीला अद्वैत, वाहिद की लहरें वाहिदत। तो सभी वहदत की लहरें सागर के साथ मिलकर लीला करती हैं, प्रकट होती हैं, लीला करती हैं, इठलाती हैं, बल खाती हैं, फिर उसमें समाती हैं, फिर आती हैं, फिर जाती हैं। बस ऐसे ही अद्भुत लीला होती रहती है। लेकिन लीला किसकी है? मूल में सागर की। तो वो क्या कहलाता है? स्वलीला अद्वैत। और वो सागर का जो स्वरूप है, दिल है, उसके अंदर अनंत खजाने हैं। और खजाना यानी गुण, और वो गुण ही लहरों के रूप में प्रकट होता है। तो धामधनी का दिल नूर कहलाता है, और उससे प्रकट किरणें नूर तन कहलाती है। तो परम धाम के अनंत स्वरूप नूर के तन है।
क्योंकि सब रूहें हैं और धाम धनी फरमाते हैं, रूहो तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक, और दिल सबका एक है। मेरा ही दिल अपने अनंत गुणों के साथ आप सब वहदत स्वरूप में विराजते हैं। अब अगर मैं कुछ कहता हूं, ये अक्षरातीत की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर मैं कुछ कहता हूं तो पहले कौन कहेगा? मैं, यानी जो मूल दिल है, मूल अद्वैत है। लहरें भी सब अद्वैत स्वरूप है, सब एक है, एक नूर तन है, एक दिल है, इसलिए वो अद्वैत है। परम धाम में द्वैत का कोई प्रवेश नहीं है, कोई भाव नहीं होता। तो जरा आप विचार सकते हैं परम धाम का कैसा सुंदर स्वरूप होता है, स्वलीला अद्वैत का। तो वहां पर जो भी बात, जो भी इच्छा धाम धनी के दिल में आती है, यानी मार्फत में आती है, वो हर लहर में आती है, वहदत में आती है, यानी हकीकत में आती है। और यही वहदत की निस्बत होती है वाहिद से, हकीकत की निस्बत होती है मारिफत से, अद्वैत की निस्बत होती है मूल अद्वैत से। इसी को असल निस्बत कहते हैं। अब तो कहने वाला भी एक और प्रकट रूप में कहने वाले अनेक। जैसे धामधनी ने दिल में लिया कि आज अपनी रूहों को मैं एक बात बता दूं कि इश्क मेरा है और वो महानतम है। तो धामधनी रस लेने के वास्ते, आनंद लेने के वास्ते अपने मुख से अपने दिल की बात उद्घोष करते हैं, मैं ही इश्क हूं, मेरा इश्क सर्वोपरि है। बस, तो वहदत की जितने स्वरूप हैं सबके मुख तो अलग अलग दिए लीला के वास्ते, लेकिन सारे मुख उसी नूरी तन के मुख है। तो सबके मुख से वही बात निकलती है, इश्क मेरा है। और ये बात अक्षरातीत और वाहिद और वाहिदत के बीच में जो निस्बत का स्वरूप है, तो ये सारी निस्बतियां कहने लगती हैं इश्क मेरा है। बस वही जब शब्दों में बयान आ गया प्रेम का, तो वो रब्द का रूप धारण कर लेती है। अब सुंदर साथ परम धाम में इश्क के स्वरूप को कैसे बताया जाए, मुख से कहा जाए तो धामधनी जो कहेंगे वही रूहें भी कह बैठेंगी। तो बात हो तो कैसे हो? धामधनी कुछ भी बताना चाहे, अगर वो ये कहना चाहते हैं कि मैं एक हूं, मेरे अलावे कोई और नहीं है, तो सब रूहें यही कह बैठेंगी कि मैं एक हूं और मेरे अलावे कोई और नहीं है, क्योंकि बात तो उसी दिल से निकलेगी और दिल तो एक ही है। तो मात्र इसी कारण, यही एक कारण है
कि धामधनी को एक ऐसी अद्भुत लीला करानी पड़ी जो मानो परम धाम से कहीं दूर हो तो सकता नहीं कुछ भी, क्योंकि परम धाम की रूहें, सागर की लहरें सागर से जुदा नहीं हो सकती, तो रूहें वहदत्त के स्वरूप वाहिद से कैसे जुदा हो सकते हैं? यही तो अखंड निस्बत है, जुदा नहीं हो सकते। तो बिना जुदा किए हुए जुदाईगी का उनके दिल में एहसास देखकर अपने हुक्म से ऐसा इल्म दे दिया जहां पर ये ऐसा भवसागर का विकराल स्वरूप है, जहां हाथ को हाथ नहीं सूझता, वहां पर आकर धामधनी ने वो बातें कर दी वाणी के द्वारा, अपने दिल के इल्म के सागर की बूंदों से युक्त कर दिया सभी आत्माओं को, क्योंकि यहां पर आवेश स्वरूप होकर धामधनी पधारे, यानी उनका हुक्म का स्वरूप। और यहां पर भी धामधनी के आदेशानुसार सबके ऊपर धामधनी की नजर रहती है। सागर की नजर हमेशा सागर की लहरों पे रहती है, सूरज के नजरें हमेशा उसकी किरणों पे रहती है, कभी उससे अलग नहीं हो सकती। तो ये उनके दिल का, इच्छा का प्रकट स्वरूप, हुक्म और उनकी नजर मिलकर आवेश स्वरूप होते हैं। लेकिन यहां पर तन सबके स्वप्न के हैं, मिट्टी के हैं, पंच महाभूत के हैं, इसलिए सबके मुख अलग अलग अलग, क्योंकि यहां स्वलीला अद्वैत का स्वरूप नहीं है। तो यहां पर आवेश स्वरूप अपने मुख से जब वाणी नाजिल, उनके मुख से वाणी नाजिल होती है, उच्चरित होती है, तो वो तो एक ही होती है। हाँ, उसको ग्रहण करने के लिए धामधनी ने सब रूहों को जागृत बुद्धि प्रदान कर दी अपने हुक्म से, जिससे उस वाणी को वो ग्रहण करके समझ सकते हैं। तो यहां पर जैसे परम धाम में हर बात एक रिपीटिशन होता है, दोहराया जाता है। राजी ने कहा तो वही सबने कहा, राजी के दिल में आई तो सबके दिल में आई, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। आवेश स्वरूप जो कुछ भी दिल में लेते हैं, वो अपने मुख से उच्चरित करके प्रकट करते हैं, इल्म अपना प्रकट करते हैं, तो सबको एक अवसर मिलता है उसको ग्रहण करके उस परम धाम के अद्भुत धामधनी के मूल स्वरूप की पहचान करना और आवेश स्वरूप की पहचान करना। तो यहां पे इल्म की जो गूंज हुई, जो उतरी आवेश स्वरूप के माध्यम से, आवेश स्वरूप के द्वारा, वो कोई भी रूह उसको दोहराती नहीं। तो दोहराना तो परम धाम में, क्योंकि वहां सबका दिल एक। यहां पर दिल एक लेकिन तन अलग अलग अलग, इसलिए नहीं दोहराए जाते। अब आप देख लो ना, औरंगजेब धामधनी ने ही बताया कि उनके अंदर परम धाम का अंकुर आत्मा सकुमार सखी का स्वरूप विराजता है, और छत्रसाल जी के अंदर साकुंडल सखी की
आत्मा विराजती दोनों परम धाम के अंकुरी हैं। दोनों धाम धनी के चरणों में उसी प्रकार से एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक चित्त, एक मन होकर बैठे हैं। लेकिन यहां पर आप देख लें, शाकुंतल के मुख से कोई बात, औरंगजेब के मुख से कोई बात, 12 मोमिनों के मुख से कोई बात। तो बात हमारे मोमिनों के अंदर सिर्फ एक तब होती है जब सिर्फ धाम धनी के शान में गाया जाता है, यानी धाम धनी के इल्म के स्वरूप, वांगमय स्वरूप को दोहराया जाता है, खुदा की शान में कसीदे पढ़े जाते हैं, तब जो एक सुंदर साथ कहेगा वही दूसरा सुंदर साथ कहता है। हां, जब तक इस जीव के मानसिक चतुराई उसके अंदर नहीं घुसती, जब वो शुद्धतम धाम धनी के इल्म का स्वरूप होती, उसके अंदर अपनी यहां की मानसिक चतुराई डाल दिया तो सब गंडागोल हो जाता है। तो धाम धनी का सीधा सा निर्देश है कि मेरे इस इल्म के जल को, अर्श का जल जो है, उसको उसी शुद्धतम स्वरूप में ग्रहण करके उसके रस का पान करो और जैसा मेरा हुक्म है वैसा बयान करो। अपनी चतुराई नहीं लगाना। इसके लिए कह दिया, इलम चातुरी खूबी अंग की, मोह यही पट लिखिया अंकुर, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। उस इल्म के अंदर चतुराई लगा दी यहां की मानसिक, तो वो एक पर्दा बन जाता है और वो धाम धनी के मुख का नूर से हमें जुदा कर देता है, उनके सुंदर स्वरूप, उनके सुंदर छवि से अलग कर देता है। तो ऐसी है आवेश स्वरूप की महिमा, ऐसी है मूल स्वरूप की महिमा। जो इल्म परम धाम में नहीं दिया जा सकता था, उसको आवेश स्वरूप होकर वो दे दिया। नहीं तो हमको धाम धनी को यहां लाने की कोई आवश्यकता ना होती। लेकिन क्या करते हैं, अब तो धाम धनी को अपने दिल के उन रहस्यों को उजागर करना था, अपने दिल के अंदर खजाने रूपी सब गुणों का, मोतियों को सजाना था। तो श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 29 जो अंतिम प्रकरण है, उसकी 20 नंबर चौपाई से प्रारंभ करते हैं। झीलना, आइए सुंदर साथ। अब ये जो बात अभी आपके समक्ष धामधनी के आदेश से प्रस्तुत किया, उसको अपने दिल के अंदर बसाकर आगे की चौपाइयों को ग्रहण कर ली। ऐसी मेरी आपके चरणों में वंदना है। अव्वल दोस्ती हक की लिखी माहे फुरमान, पीछे दोस्ती बंधन की क्यों करी न पहचान। तो पहले धाम धनी फिर रूह। परम धाम में वाहिद से प्रकट होती है तो वाहिद वही करता है। जैसा धाम धनी ने लीला दिल में ली, वैसी लीला वह दत्त के स्वरूप करते हैं।
दामधनी ने जो कहा वो दोहराया। तो पहले कौन? अव्वल दोस्ती हक की। ये दामधनी ने श्री कुरान पाक में कहला दिया। 90,000 हरफों के अंदर जो बसरी स्वरूप को धाम में, हाउत में, मूल मिलावे में बुलाकर सुनाया था, वो बताए कि पहले अव्वल दोस्ती हक की लिखी माहे फुरमान, पीछे दोस्ती बंधन की क्यों करी न पहचान। इस प्रकार से दोस्ती यानी ये प्रेम का स्वरूप है, इश्क का स्वरूप है। शब्द कोई भी दे दो, अद्वैत और स्वलीला अद्वैत के बीच में जो लीला होती है उसको दोस्ती कहो या प्रेम कहो, इश्क कहो, सब मूल दामधनी के, वहदत के इश्क का स्वरूप होता है। तो अव्वल दोस्ती हक की, पहले हक से प्रारंभ होता है। लिखी माहे फुरमान, यानी उन 90,000 हरफों में बयान करवा दिया था। पीछे दोस्ती बंधन की, बंधन यानी आत्मा है, रूह है। पीछे दोस्ती बंधन की क्यों करी ना पहचान। अभिबंधन माने आत्मा है। तो परम धाम में तो ये पहचान नहीं हो सकती थी। वो पहचान देने के वास्ते ही वाहिद और वाहिदत के स्वरूप, मार्फत और हकीकत के स्वरूप की पहचान देने के वास्ते दामधनी हम सबको ले आए और इल्म के सागर का खजाना खोल दिया। मैं कदीम लिखी मेरी दोस्ती, कदीम यानी शाश्वत, हमेशा से, अनादि। तो मैंने उस पे बता दिया था कि मैं अपनी रूहों को लाड़ भी लड़ाता हूं, अपने इश्क का रसपान कराता हूं, अनादिकाल से, शाश्वत, हमेशा से। क्योंकि जैसे मैं अनादि हूं, मेरी रूहें भी अनादि। मैं कदीम लिखी मेरी दोस्ती, एक ये सहुर सुकन। और ये पहले ही लिखवा दिया था, तो उसको ग्रहण करके उसके ऊपर सहूर क्यों नहीं किया। तुमको बेशक ये इल्म सो, तो परम धाम में तो बेशकी थी नहीं, वहां तो बस इश्क में रचे पगे थे, सराबोर थे, तो इल्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। तो तुमको बेशक किए इल्म सो, और यहां पर तुम्हारे हर शक को जो परम धाम में दिखलाया था कि मेरा तेरा, वो बेशक हो गए, उससे अपने इल्म से बेशक कर दिया। हमको ऐसा लगता है कि हम आए अक्षर खेल देखकर और यहां माया के स्वरूप में भ्रमित हो गए हैं, भटक गए। अरे ये सब तो ऊपर की बातें हैं। मूल में परम धाम के वहदत के इश्क का स्वरूप दामधनी को दिखाना था, और यानी अपने दिल का स्वरूप दिखाना था। और परम धाम का हर स्वरूप ही दामधनी का नूर तन है, वही अर्श की बादशाही। और ये कुछ भी कहते तो सब वही कहते, तो बात ही समझ ना आती। तो सबका कहना रोक कर खुद कहा आवेश स्वरूप से। यहां पर तो धामधनी फरमाते हैं, तुमको बेशक ये इल्म सो,
जो बातें तुम्हें परम धाम में समझ नहीं आती थी, वो अपने इल्म से तुमको बेशक कर दिया। हाय हाय, अजू याद न आवे रूहन। अब इस संसार में आकर इल्म से आपको जागृत किया। सोचो कितना लाड़ है। ये लाड़ की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। परम धाम में पराकाष्ठा नाम की कोई चीज नहीं, वहां तो हर चीज अनंत है। लेकिन यहां पर उसका जो चरमोत्कर्ष होता है, सबसे ऊपर की अवस्था, मानो सबकी मार्फत की अवस्था, उसको पराकाष्ठा कह सकते हैं, प्रेम की पराकाष्ठा। जब हर चीज छूट जाए और असल मूल प्रेम में गर्क हो जाए। तो इतना कुछ बता दिया, तुम्हें धाम की बात बता दी, अर्श की बादशाही बता दी, वाहिदत का इश्क बता दिया, हकीकत मार्फत के स्वरूप को बता दिया, मूल अद्वैत को बता दिया और उसके स्वलीला अद्वैत के स्वरूपों को बता दिया। खिलवत की उन सारी बातों को बता दिया जो कारण बना इस संसार में तुम्हें आने का। ये सारी बातें हमने इल्म से खुलासा कर दिया। हाय हाय, अजू याद न आवे रूहन। उसके बाद भी तुमको अपना मूल क्यों नहीं याद आ रहा है। ये धाम धनी हम सबको आवाहन दे रहे हैं कि ओ मेरी प्यारी रूहों, अब मैंने तुमको जैसे परम धाम में इश्क से हर घड़ी हर पल नवाजता था, इस संसार में लाकर तुमको अपने दिल के उन छिपे भेदों को प्रकट कर दिया, इल्म से नवाज दिया। इसके बाद भी तुम जैसी की तैसी। ना रूहों, ऐसा ना करो, अब जागो। ये अंतिम घड़ी है जागने की। यही अवसर है जब आप जाग कर अपने मूल की पहचान करके परम धाम में अनंत रस का स्वादन करोगे। दोस्त मेरे मोमिन और मासूक हादी बेशक, तो नाम लिखा अपना मैं तुम्हारा आशिक। आशिक कहने का मात्र एक ही तात्पर्य है कि मैं ही एक स्वरूप हूं और मेरे दिल का अनंत लाड़ आप सबको, जो मेरे ही तन हो, मेरे ही दिल हो, उनको पहुंचाता हूं। तो मैं आशिक कहलाता हूं। दोस्त मेरे मोमिन और मासूक हादी बेशक, तो रूहें मेरे दोस्त हैं, यानी मैं उनसे अत्यधिक लाड़ लड़ाता हूं, अत्यधिक प्रेम करता हूं। और श्यामा जी जो उन सबका सम्मिलित स्वरूप है, मेरे दिल का स्वरूप है, वो मेरी खासल खास मासूक है। अल्लाह मोहब्बा मासूक, अल्लाह की सबसे प्यारी मासूक सो खासी खसम दिल। श्यामा जी धाम धनी के दिल का स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो नाम लिखिया अपना मैं तुम्हारा आशिक। तो धाम धनी ने कहला दिया श्री कुरान पाक में और धर्म ग्रंथों में कि मैं ही तुम्हारा आशिक हूं, जो हूं मैं हूं, और मैं ही तुम्हें हर अपने लाड़ का रस पिलाता।
मैं लिखा है तुमको जो एक करो मोह साध, तो 10 बेर मैं जी जी कहूं कर कर तुम्हें याद। फिर कुरान पाक में भी लिखवा रखा है कि तुम अगर मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। ये एक अलंकारिक भाषा है। कहने का तात्पर्य ये है कि तुम आओ तो सही, मैं तो अपने लाड़ का खजाना लेकर बैठा हूं तुमको पिलाने के वास्ते। साध, साध किसे कहते हैं? अनेक विद्वान तरह तरह से इसके भाव करते हैं। सबके चरणों में झुककर मैं अपने दिल का भाव आपके समक्ष धामधनी के आदेश से रखता हूं। मुख्यतः सब कहते हैं धामधनी को रिझाने की प्रक्रिया को साध कहते हैं। जो एक करो मोह साध, जो एक बार मुझे रिझाओ। और मैं रिझता कैसे हूं? जब तुम मुझे अपने दिल में बसा लेते हो। तुम मेरे स्वरूप को अपने दिल में अंकित कर लेते हो। सिर्फ तुम्हें मेरे स्वरूप को अपने दिल में अंकित करना है। जो एक करो मोहे साध, दामधनी की मूल नूरी छवि को अपने दिल में तुम बस बसा तो लो। तो 10 बेर मैं जी जी कहूं, फिर तो मैं तुम्हारे अंदर आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा? तुम्हारे अंदर आने के बाद वही करूंगा जो तुम्हारा दिल चाहेगा। क्योंकि तुम्हारा दिल और मेरा दिल तो एक हो जाएगा। और इश्क माहे रूहन हके अर्श कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए इल्म। तब रूह का दिल और हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का दिल जैसे परम धाम में एक है, वैसे ही यहां हो जाएगा। तो जो रूहों के दिल में आएगा वो हमारे प्राण प्रीतम के दिल में आएगा और वही वो पूरा करेंगे। तो 10 बेर मैं जी जी कहूं कर कर तुम्हें याद। इसका यही भाव दिल में आता है कि बस दाम धनी को अपने दिल में बसाना। और ये होगा कैसे? इल्म से। और जित आया हक इल्म, तो दिल अर्स हुआ मोमिन। हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्स हुआ मोमिन। और भी लिख्या मैं तुमको मैं करत तुम्हारी जिक्र, मेरी तुम पीछे करत हो क्यों करना देखी फिकर। तो पहले तो मैं आवेश स्वरूप होकर तुम्हारी महिमा गाता हूं इस संसार में। फिर जब तुम्हारी जागनी हो जाती है इस इल्म से, फिर तुम मेरी शान में कसीदे पढ़ते हो। ये जो मैं लिखी बुजरकियां सो है कोई तुम बिन। मैंने तुम्हारी जो महिमा गान किया हुआ है इस संसार में कि मैं अपने ही स्वरूपों के संग आया हूं। ये जो मैं लिखी बुजरकियां सो है कोई तुम बिन। जित भेजो मासूक अपना जो चीने मेरे सुखन।
और अपना माशूक यानी अपने दिल के स्वरूप श्यामा जी को मैं तो वहीं भेजूंगा ना जहां पर उनके अंग स्वरूप नूर अंग स्वरूप होंगे। और कहां भेजूंगा? अपने माशूक को आपके ही तो वास्ते भेजूंगा। मैं किन पर भेजूं इशारतें, पढ़ी जाए न रमूजें किन, तुम जानत हो कोई दूसरा है बिना अर्श रोहन। रूहों के अलावे दूजा तो कोई है नहीं, दूजे तो सब पानी के बुलबुले स्वप्न स्वरूप हैं। आप ही शाश्वत हो, अखंड हो, अविनाशी हो, मेरे तन हो, मेरे दिल हो, मेरे अंग हो, मेरे ही स्वरूप हो। और मैं अक्षरातीत नूर जमाए, सिर्फ मैं और मैं, और आप सब मेरे नूर तन नूर दिल हो। तो अपने दिल के रहस्य मैं किसके लिए खोलूंगा? आपके लिए ही खोलूंगा। मैं किन पर भेजूं इशारतें, पढ़ी जाए न रमूसे किन, रमूसे यानी छिपे गुरभेद रहस्य दिल के। तुम जानत हो कोई दूसरा है बिना अर्श रूहन। अब बताओ तुम्हारे बिना कोई और है क्या इस संसार में? ये जो औलाद आदम की सब पूजत है हवा, सो जाहिर लिखिया फरमान में, क्या तुम पाया न खुलासा? अब इस संसार में हम और आप तो देखते चले आ रहे हैं किस प्रकार से आडंबर का बोलबाला है, क्योंकि असल ज्ञान तो है नहीं, खुदाई इल्म तो है नहीं। श्री कुरान पाक आया और फिर उसका खुलासा आया, यही है खुदाई इल्म। तो अटकल के ज्ञान तो बहुत है, उसको कहने वाले अनेक हैं और बातें करते रहते हैं। तो कहते हैं ये जो औलाद आदम की सब पूजत है हवा, निराकार की पूजा होती। सो जाहिर लिखिया फरमान, पहले ही मैंने श्री कुरान पाक में 90,000 हरफों में कहला दिया। क्या तुम्हें अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ, जिसका वर्णन मैंने अपने आवेश स्वरूप से कहला दिया? ये जो दुनिया खेल कबूतर, तित भी दिए कुलफ दिल पर, पावे हकीकत कलाम अल्लाह की, सो खुले न लदुन्नी बिगर। ये खेल का कबूतर वही स्वरूप होता है ना, जैसे एक जादूगर है, एक झोले में ऐसे दिखाता है कुछ भी नहीं, फिर उसके अंदर हाथ डाल के ऐसे निकालता है तो बड़े सारे कबूतर, बाजी करके कबूतर। ये दुनिया उसी प्रकार से। फिर सभी कबूतरों को उस झोले में, और फिर उस झोले को उलट दिया तो उसमें कुछ भी नहीं। तो ये जो दुनिया खेल कबूतर, तित भी दिए कुलफ दिल पर, और ऐसे कबूतरों के दिल पर भी ऐसा पर्दा लगा दिया कि उनको कोई पहचान न हो पाए अपने स्वरूप की। पावे हकीकत कलाम अल्लाह की, सो खुले न लदुन्नी बिगर। और उनको उन 90,000 हरफों के मायने तभी खुलेंगे जब उसकी कुंजी से उसको खोलकर वाणी का स्वरूप, श्री कुलजित स्वरूप का रूप, प्राणनाथ की वाणी से, आवेश स्वरूप की वाणी से। सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले न बिना तुम। और उस कुंजी को मैंने तुमको दिया, और उसको खोलने की कला भी दी। तारतम ज्ञान आया, श्यामा जी ने ग्रहण किया, और दूसरे हिजाब में जब बैठी
यानी इंद्रावती जी जहां पर विराजमान है उसके अंदर आकर बैठी, तब धामधनी ने अपने हुक्म से वो कुंजी दी जिससे उस तारतम ज्ञान के प्रकाश प्रकट हो गए। उन 90,000 हर्फों के मायने मायने खुल गए। सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले न बिना तुम, इंद्रावती जी के लिए कहा जा रहा है। तो वो खोलने की कला तुमको दे दी, तो उस तुम्हारे बिना उसको कोई भी खोल नहीं सकता उन 90,000 हर्फों को। जो मेरी सुध द्यो औरों को, तित चले तुम्हारा हुक्म। अब तुम इसको खोलकर उस तारतम ज्ञान के उजाले से सबको प्रकाशित करो, तो सब तुम्हारे हुक्म के झंडे तले आ जाएंगे, प्राणनाथ की पहचान करके। ए सुकन हके अव्वल कहे, हर समय मोहम्मद को केतिक जाहिर कीजियो, बाकी कुछ रखियो दिल मोह। और हाहूत में बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब को, रसूल साहब को धामधनी ने उन 90,000 हर्फों को सबसे पहले कहा। अर्स में मोहम्मद केतक जाहिर कीजियो, बाकी कुछ रखियो दिल। इसमें से कुछ ही जाहिर करना जो अख्तियार मैं तुमको देता हूं, शरीयत और तरीकत को, जिससे सारी दुनिया को एक अल्लाह की बंदगी सिखाओ। तो उनको ऐसे कर्मकांड में बांधो और उपासना करने की विधि बताओ, जिससे उनको एक अल्लाह पर यकीन हो जाए। केतक जाहिर कीजियो, बाकी गुज रखियो दिल में। बाकी को छिपा कर रखना। क्यों? क्योंकि जब मैं अपनी रूहों के साथ आऊंगा, तब ही उसको मैं ही जाहिर करूंगा, और तुम भी उसका रसपान करना, उसी स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में, प्राणनाथ स्वरूप। सरा सुकन कराए जाए, सरा यानी शरीयत के वचन को जाहिर करा दिए, गुज रखे बका बातन, और परम धाम के अखंड गुह बातों को छिपा कर रखा, क्योंकि वो बातें सिर्फ रूहों के वास्ते, पहले उनको खुलेंगी फिर जग जाहिर होगा। मूंदिया रख्या द्वार मार्फत का, वास्ते पहचान अर्स रूह है। लेकिन जो द्वार मार्फत का है, जो धामधनी के दिल तक आता है, मार्फत का स्वरूप एक स्वरूप, मूल अद्वैत स्वरूप, वाहिद स्वरूप, वो सिर्फ अर्श की रूहों के वास्ते है, क्योंकि मात्र वही उसकी वारिस है और उसका सारा अधिकार उनका है। पट बका किने न खोलिया, कई अवतार हुए तीर्थंकर, हक इलम बिना क्यों ए न खुले, कई लाखों हुए पैगंबर। बस आप तो समझ ही गए सुंदर साथ, ये धामधनी के तारतम ज्ञान के बिना कई आए कई गए, किनसे भी वो न खुला। अर्स बका पट खोलसी, आखिर बखत मोमिन, साहिब जमाने की मेहर से दिन करसी बका रोशन। अब परम धाम के उस पट को, यानी हकीकत और मार्फत के रहस्यों को, सिर्फ इस आखिरत के जमाने में धामधनी के कृपा से, आदेश से मोमिन ही खोलेंगे।
और किससे? साहिब जमाने की मेहर से। प्राणनाथ आवेश स्वरूप अक्षरातीत के उनकी अद्भुत मेहर से रूहें उस मेहर का बल लेकर, हुक्म का बल लेकर, निस्बत का बल लेकर दिनकर सी बका रोशन उस परम धाम की अखंड नूर का उजाला करेगी। राह देखाई तौहीद की। अब सबको शरीयत में ऐसे बांधा, तौहीद, तौहीद माने एक ब्रह्म, एक अल्लाह। तो राह दिखाई तौहीद की, मोहम्मद चढ़ उतरा, बसरी स्वरूप गए आए और उन्होंने ये बातें बताई कि तुम सिर्फ एक उस अल्लाह की बंदगी करो, उस पर ही सिजदा करो, दूसरा कोई भी उसके काबिल नहीं। शिर्क का गुनाह कहलाता है। अगर आपने अल्लाह के अंगे संगे किसी को भी रख दिया तो ये गुनाह होता है। आप तो सब जानते हो, क्या कहें। सिद्धाम धनी अक्षरातीत अल्लाह ताला गुलाम, बस वही वो है, अक्षरातीत नूर जमाल। सो ए तुम्हारे वास्ते क्यों ना देखो सहूर कर। तो ये सारी जो बसरी स्वरूप की यात्रा है उसका बयान ये सिर्फ मात्र मूल रूप से तुम्हारे वास्ते। ये जो पैदा जुल्मत से तुम जानत हो सब, आप सबको पता है ये सारा दुनिया हवाई है, निराकार, हवा से, शून्य से प्रकट होना, शून्य में लीन होना। ए क्यों छोड़े हवा को, जिन्हों असल देखा ए ही रब। जो इस निराकार को ही अपना खुदा मान बैठते हैं। इल्म लदुन्नी तुम पे जिन पहले पाई खबर, और न कोई वाहिदत बिना तो इत आवेंगे क्यों कर। तो परम धाम के उस वाहिद और वाहिदत और उसकी निस्बत के अलावे दूसरा कोई है नहीं। और यहां आने का उनका औचित्य भी तभी बनता है जब धाम धनी अपने दिल के उन रंगों को दिखाना चाहते, उसका रसपान कराना चाहते। इसलिए तुमको 90,000 हरफों का इल्म और उसको खोलने की कुंजी लदुन्नी तुमको दिया, और आपको ही पहले उसकी बातें, गुह बातें पता चली। और न कोई वाहिदत बिना, और वाहिदत के बिना उसका ज्ञान किसी को भी नहीं मिल सकता। तो इत आमेंगे क्यों कर, कोई और स्वरूप नहीं है जिसको वो ज्ञान मिल सके। मेराज हुआ मोहम्मद पर, सो कौल अर्स बका के, सो साहेदी के दो एक सुकन बीच मुहक्कों पसरे। और परम धाम में जो लाहूत है, बड़े अर्श हाहूत मूल मिला हुआ रंग महल के अंदर बसरी स्वरूप को जागृत बुद्धि देकर बुला लिया और उनको अपने मुख से 90,000 हर्फ सुनाए और सब साक्षी दी, जिससे उनके अनुयायियों में ये बात प्रकट हुई कि कैसे मोहम्मद साहब गए, बातें सुनी और लाए, और उस अल्लाह की बंदगी करनी है और किसी भी स्वरूप को उनके बराबर न रखना। बका सुकन सब महराज के जाहिर किए सब में, सब अर्स बका मुख बोले ही और सुकन ना गिरो से।
तो परम धाम के उन अखंड शब्दों को, अखंड ज्ञान को जो मेराज के वक्त बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब को मिले, अब उसको जाहिर करना। सब अर्श बका मुख बोले, सो सबके मुख से वही परम धाम के गुण गाए जाएं, और सुकन ना गिरो से, और गिरो तो कतई उसके अलावे कोई और शब्द कहेगी नहीं। सो खासी गिरो मोहम्मद की तामे ए बात होत निस्दिन, मुख छोटे बड़े यही सुकन और बोले न बका। बस यही तो असल चीज है सुंदर साथ, जो धाम धनी ने अपने इल्म से अपनी पहचान दी, बस उनके ही वाणी गाओ, उनके ही खुदा की शान में कसीदे पढ़ो, और सिर्फ उनके स्वरूप को अपने अंग अंग में बसा लो। ये धाम धनी का आदेश है हम सबके लिए, मात्र यही तो हमें करना है। बका शब्द मुख सबके, सो इलम सब में गया पसर, शब्द फना को ना देवे बैठने, ऐसा किया बखत रूहों आखिर। तो ये अखंड शब्द सबके मुख से निकलेंगे, सो इलम सब में गया पसर। अब यहां जीवों को भी वो तारतम ज्ञान मिल रहा है, और फिर फना के शब्द, मिटने वाले शब्द, अटकल के ज्ञान को अब कोई भी स्वरूप अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देता। उस ज्ञान को खुदाई इल्म के बराबर रखने वाले भी वही शिर्क का गुनाह है जो नहीं इजाजत है। शब्द फना को ना देवे बैठने, ऐसा किया बखत रूहों आखिर, और ऐसा इस आखिरत के जमाने का पुकार है। शब्द फना गए रात में, किया बका शब्दों फजर, कुफर अंधेरी उड़ गई बोल पाइए न बका बिगर। अब तो बस एक धाम धनी, एक खुदा, एक अल्लाह, बस 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 वो अखंड स्वरूप को ही सबके दिल में प्रवेश करना है, और उसके नूर में झीलना है, उसके हुक्म का रसपान करना है, उनके नूर के गुणों का रसपान करना है। बस अब इसके अलावे दूजा कोई काम नहीं। तो शब्द फना गए रात में, किया बका शब्दों फजर, कुफर अंधेरी उड़ गई बोल पाइए ना बका बिगर। अब जितना भी अज्ञान का पर्दा था, इस तारतम ज्ञान के उजाले में उड़ गया सुंदर साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 41 नंबर की चौपाई पर हम सब ने विराम लिया आज। बोलिए।